इंडियन मार्केट के अंदर आ चुका है तूफान, सब हैरान। क्या कैसी टैगलाइन यार। इंडियन मार्केट के अंदर मतलब ऐसा जोश, ऐसा जुनून, जो निफ्टी 300-400 पॉइंट के अंदर मोमेंटम दे रही है, जो कभी बैंक निफ्टी देने से डरती थी, आज निफ्टी 200, 300, 400। क्या मतलब हो क्या रहा है भाई, ये समझ में नहीं आ रही। रिटेलर को एंट्री मिल नहीं रही है, गैम्बलिंग एंट्री ले रहे, कहीं भी एंट्री, जहां दिल किया वहीं एंट्री, वहीं छोटे मोटे ये सब, मतलब अलग ही कुछ चल रहा है। इसका मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडियन मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ तो छुप रहा है जो आपको नहीं नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा चल रहा है इसके पीछे। तो इसी एनालिसिस के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का पोस्टमार्टम एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस के लिए मैं हूं एसके और मैं आपका स्वागत करता हूं एक और एनालिसिस वीडियो के अंदर। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी। आप अगर निफ्टी के अंदर गौर से नजर मारो तो आपको एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले देखो डे चार्ट। डे चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, कोई मतलब रोक टोक नहीं है। जैसे पिछले हफ्ते में हुई थी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और उसके बाद एक स्ट्रांगली 2-3 दिन लगातार हरियाली हरियाली छाई थी निफ्टी के अंदर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धड़ाम मार्केट बिल्कुल बॉटम तक पहुंचा दिया 2 दिन के अंदर अंदर। मतलब सेलर्स रिवेंज लेंगे और आज भी चांस है सेलर रिवेंज लेंगे। क्या सेलर रिवेंज लेंगे या बायर्स आखिरी दम तक लड़ेंगे? इस एनालिसिस को पूरा अंत तक देखना, आपको एक एक चीज आपको समझ में आएगी। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, चार्ट के अंदर चल क्या रहा है, चार्ट के पीछे क्या छिप रहा है, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उस चीज का बिल्कुल पोस्टमार्टम करके एक एक चीज का एनालिसिस करके बताने की। चलो देखते हैं हाउअरली चार्ट कैसे नजर आता है। हाउअरली चार्ट बिल्कुल स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेकिन ये छोटी मोटी रिट्रेसमेंट को रियल मोमेंटम मानने की गलती मत करना। अगर ये छोटी मोटी करेक्शन को रियल मोमेंटम मानने की गलती करोगे तो किसी दिन बड़े ट्रैप के अंदर फंसोगे। अगर बड़े ट्रैप से बचना है तो वीडियो को डेली और लास्ट तक देखना है। मैं कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसा पॉइंट बोल के जाऊंगा जो आपको कल के या मतलब नेक्स्ट डे, नेक्स्ट सेशन के ट्रेडिंग के लिए काम आएगा। चलो हावर्ली के अंदर क्या नजर आ रहा है। हावर्ली के अंदर एक चैनल पैटर्न हमारे को दिखाई दे रहा था, उस चैनल पैटर्न का निफ्टी ने ब्रेकआउट करके बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे आके निफ्टी बैठ गई। चलो एक चैनल था, चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद निफ्टी साइड में सस्टेन हो रही है। ब्रेकआउट का रिटेस्ट भी क्या आज ही करेगी? आज ही कर सकती है, कल कर सकती है, नेक्स्ट सेशन में कर सकती है, लेकिन करेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज एक चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, क्या ये रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है? इसका आगे जाके आपको पता लग जाएगा। पहले मैं इस चैनल को हटाना चाहूंगा क्योंकि ज्यादा मार्किंग आपको समझ में नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए लेवल्स मार्क करने के लिए और ट्रेड करने के लिए सबसे आसान 15 मिनट टाइम फ्रेम है। चलो मैं निफ्टी के अंदर आपको एक सबसे पहले पैटर्न दिखाना चाहूंगा। एक दो पैटर्न बन रहे हैं, उसमें से एक अगर पैटर्न बोलता है कि मैं बुलिश हूं, फिर भी मैं नेक्स्ट सेशन के लिए एक बार बेरिश हो जाऊंगा, और जो दूसरा पैटर्न बोल रहा है वो बोलता है कि भैया मैं टेम्पररी बुलिश हूं लेकिन परमानेंट बेरिश ही हूं, तो बेरिश पैटर्न बनता हुआ जा रहा है। दोनों पैटर्न, एक बुलिश पैटर्न होते हुए कि वो बेरिश बता रहा है और एक प्योरली बेरिश है, वो खुद बोल रहा है कि मैं खुद बेरिश हूं। सो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो आपको टेम्पररी लेवल पे नजर आ रहा है। टेम्पररी लेवल पे क्या नजर आ रहा है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और ऐसे कुछ मार्केट के अंदर बन सकता है? बना नहीं है अभी तक, बन सकता है, मैं ये बोल रहा हूं बन सकता है। तो ये क्या है, एक बुलिश पैटर्न है, लेकिन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए ये पैटर्न थोड़ा सा बेरिश दिख सकता है, क्योंकि सेकंड शोल्डर बनने के लिए मार्केट को 100-150 पॉइंट की मोमेंटम डाउन साइड में करनी पड़ेगी। क्या ये शोल्डर यहीं से ऊपर उठेगा या इसको पूरा नीचे तक लेके आएंगे या यहीं कहीं सपोर्ट बनेगा? तो हम अपने लिए एक मास्टर की लेवल्स मार्क करके रखेंगे। अगर उन लेवल्स के ऊपर मार्केट आता है तो बुल साइड में कैसे काम करना है और बियर साइड में कैसे काम करना है ये आपके ध्यान में आएगा। चलो एक पैटर्न देखा, मैं नेक्स्ट पैटर्न दिखाऊंगा आगे जाके। पहले देखेंगे लेवल्स।
मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट होती है लेवल्स, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है मार्केट उसके ऊपर रिस्पेक्ट करता है। चलो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आज हमने मार्केट के अंदर काम कैसे किया। मार्केट का हम लगाते टाइम फ्रेम चेंज करके, टाइम फ्रेम लगाते 5 मिनट का। 5 मिनट टाइम फ्रेम में सुबह 10 बजे की समथिंग 10:05 के पास हमारा सेटअप एक्टिवेट होता है, लेकिन हमारा येसल यहाँ पे चला जाता है। एक 10 से 12 पॉइंट का प्रीमियम के अंदर येसल चला जाता है। छोटा सा येसल था, बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन टारगेट अच्छा था इसलिए हमने रिस्क ली। इतने बुलिश मार्केट के अंदर भी हमने रिस्क ली, तो हमारा रिस्क थोड़ा सा यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आया। और यहाँ पे तुरंत ये शूटिंग स्टार के बाद, चलो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ चार्ट को ताकि आपको क्लियरली नजर आएगा। इस शूटिंग स्टार के बाद कहां बन रहा है, ये देखो यहाँ पे ये 5 मिनट में शूटिंग स्टार बना था। और अपनी एक रेजिस्टेंस लेवल थी जो हमने परसों भी डिस्कस करी थी और मैंने सुबह भी डिस्कस करी थी मार्केट ओपन होने से पहले। तो इस लेवल पे जैसे शूटिंग स्टार बना तो हमारे को एक ट्रेड प्लान करने की हमने कोशिश की, हमारे को एक ट्रेड नजर आया तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई। प्रीमियम के अंदर हमारे को एक 10 से 12 पॉइंट दिखाई दिए, लेकिन हमने बुक नहीं की। क्यों? क्योंकि टारगेट बड़ा था, इसके 50% का टारगेट था, समथिंग 23,120-130 तक का टारगेट हमारे पास था। लेकिन मार्केट ने हमारा टारगेट दिया नहीं, मार्केट कंटिन्यूशन पैटर्न बनाता हुआ ऊपर की तरफ गया। अभी यहाँ पे किस पैटर्न पे अगर किसी ने काम किया हो तो आज मार्केट ने उसको रिवॉर्ड दिया। क्या पैटर्न है? पोल, कंसोलिडेशन, फ्लैग और अप मोमेंटम। इसके ऊपर किसी ने काम किया हो तो मार्केट ने उसको रिवॉर्ड दिया है। लेकिन आप एक चीज नोट करोगे तो एसएल इसके बहुत बड़े बड़े बनाता हुआ मार्केट जा रहा था। एसएल इसके कैसे बन रहे थे? बड़े बन रहे थे, किसी को नहीं पता था। ऐसी गैम्बलिंग एंट्री बीच में इतने बड़े स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के अंदर बीच में नहीं घुसना है कभी भी। अगर मोमेंटम पकड़नी है तो टॉप पे पकड़ो या तो बॉटम पे पकड़ो। अगर सेल साइड में आना है तो टॉप पे पकड़ के आ जाओ। अगर बॉटम साइड कॉल साइड में जाना है तो बॉटम से मोमेंटम को पकड़ो, बीच में नहीं घुसना। अगर बीच में घुसोगे किसी एक दिन मार्केट आपको रिवॉर्ड कर सकता है, लेकिन जिस दिन पनिशमेंट करना शुरू कर देगा मार्केट, वो पनिशमेंट बहुत ही बुरी तरह से करेगा। सो फिर हमने सेकंड ट्रेड हमारे एक्टिवेट होता है यहाँ पे 2:05 के आसपास, कहीं ना कहीं 2:05 पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है। और हमारा टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, हमारा टारगेट था इस कैंडल के नीचे जो 10:40 की कैंडल है, इसके कैंडल के नीचे तक हमारा ट्रेड था 100 पॉइंट के लिए। तो 100 पॉइंट के लिए हमारा रिस्क था सिर्फ और सिर्फ 35 पॉइंट का, 35 पॉइंट के आसपास का रिस्क था यहाँ पे। बस इतना ही रिस्क था और रिवॉर्ड था 1/3 का रिवॉर्ड था हमारे पास। सो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई और यहाँ से हमारे को इसका एसएल कवर करके यहाँ से समथिंग 30 से 35 रुपए का प्रीमियम के अंदर प्रॉफिट मिला। सो देख लो, अगर आप अपने सेटअप के साथ परमानेंट हो, आप अपने सेटअप के साथ फिक्स हो, तो आपको मार्केट धोखा नहीं देगा, आपको रिवॉर्ड करेगा। चलो अब हमारे पास नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या लेवल्स हो सकती है और कहां मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, इसका पूरा एनालिसिस अब करेंगे शुरू। अब पहले तो मैं पैटर्न समझ में आया, हो सकता है ये इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट हो सकता है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के लिए भी निफ्टी को 22,000 मतलब 22,950 से क्या 23,000 के आसपास आना पड़ेगा नीचे। 23,000 के आसपास आके निफ्टी जब यहां से रिकवरी करेगी तब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो सकता है। लेकिन क्या यहां से सपोर्ट लेके निफ्टी नहीं जा सकती है? एवरीथिंग पॉसिबल इन मार्केट, नथिंग इम्पॉसिबल इन मार्केट, एवरीथिंग पॉसिबल, हर चीज पॉसिबिलिटी यहाँ पे। सो अब पहले लेवल्स को डिस्कस करते हैं और लेवल्स के बाद मैं नेक्स्ट पैटर्न बताऊंगा। वो पैटर्न आपके काम का हो सकता है, आपको एक अच्छा रिवॉर्ड देके जा सकता है। रिस्क छोटी बनेगी, रिवॉर्ड अच्छा बनेगा। चलो सबसे पहले लेवल डिस्कस करेंगे। अगर निफ्टी 23,300 से लेकर 23,350 इस जोन के बीच में कहीं ओपन होती हुई नजर आती है तो आपके पास अपर साइड में 23,500 और 23,460, मतलब यहाँ पे आज का जो हाई था ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, सेकंड टारगेट 23,540 हो जाएगा 540, और थर्ड टारगेट जैसी ये मोमेंटम है ऐसे अगर शुक्रवार के दिन भी मोमेंटम बनती है तो थर्ड टारगेट के लिए रेडी रहना 23,690 तक, ये थर्ड टारगेट बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करने के लिए नीचे की तरफ आता है तो सबसे पहले
बिना सोचे समझे एक चीज नोट करना, जैसे ही 23,260 के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करता है मार्केट, तो उसी कैंडल का एसल लगा के मार्केट के अंदर 23,080 यहां तक का फर्स्ट टारगेट पकड़ के चलो। यहां से नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 22,960 ये सेकंड टारगेट आपके पास बन सकता है। क्यों? मैंने बताया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है और इस पैटर्न का क्रिएशन करने के लिए मार्केट एक बार नीचे की तरफ आ सकता है। सो अपर साइड में आज का जो हाई फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 23,540 और थर्ड टारगेट 23,700, मतलब ये टोटल 3 टारगेट आपको ऊपर की तरफ बनेंगे और नीचे की तरफ 2 टारगेट बनेंगे। जो फर्स्ट टारगेट 23,080 तक का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और 22,960 का सेकंड टारगेट बन जाएगा। ये 2 टारगेट नीचे की तरफ बन सकते हैं। ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। हाँ, मैं आपको सेकंड जो पैटर्न दिखाना चाह रहा था, सेकंड पैटर्न, फर्स्ट तो दिखा है कि हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप एक चीज नोट करो, ये हाइड एंड पैटर्न होते ये दिखाई नहीं देते। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन चल रही है, ट्रेंड लाइन किसी भी वक्त रनिंग मार्केट के दौरान इस ट्रेंड लाइन पे ऊपर जाके एग्रेसिवली कोई शूटिंग स्टार बना के ऐसे यहां से कोई अगर ट्रेड ऐसे बनता है तो एक शार्प सेल मोमेंटम नीचे की तरफ मिल सकती है, क्योंकि ये एक बेरिश फॉल एंड फ्लैग का क्रिएशन बन सकता है। इसका रीजन ये देखो, बेरिश फॉल एंड फ्लैग का क्रिएशन बन सकता है। ये हेड एंड पैटर्न ये क्लियरली कभी भी नहीं बनते, ये ऐसे ही बनेंगे, आपको उल्टे सुल्टे नजर आएंगे। ये देखो, क्या मार्केट यहां से ऊपर जाने के लिए रेडी है? मार्केट ने ऐसे ही 2 बार पहले भी धोखा दे चुका है। मार्केट एक बार गया, फिर स्ट्रॉन्ग गैप डाउन, फिर गया, फिर स्ट्रॉन्ग गैप डाउन। अब भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ये मतलब बायर्स को ऐड कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जो सेल करके आए थे, जो यहां से सेल किए होंगे, जो यहां से सेल किए होंगे, कुछ यहां से सेल किए होंगे, इनकी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। सो मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक कर रहा है और इसी के साथ स्टॉक के अंदर थोड़ी सी बाइंग आ रही होगी। जो कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे कोई स्टॉक आए होंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी खरीदारी आ रही होंगी। सो इसकी वजह से निफ्टी के अंदर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चल रहा है। ये कोई भी बुलिश मोमेंटम नहीं है, आप इस चीज का ध्यान में रखना। ये परमानेंट बुलिश मोमेंटम नहीं है, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मार्केट के अंदर दोबारा एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है। वो हो सकता है 24,000 के पास से आए, हो सकता है 23,800 900 के आसपास से कहीं से भी आ सकता है। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना। कभी भी 15 मिनट या 5 मिनट की एक छोटी सी शूटिंग स्टार कैंडल कहीं भी ऐसी जगह पे मिलती है और आपका ट्रेड पंच होता है, तो ऐसे शार्प सेलिंग के लिए रेडी रहना। बिल्कुल शार्प सेलिंग उस दिन देखने को मिल सकती है, जो 300-400 पॉइंट की हो सकती है। इस चीज का ध्यान में रखते हुए ट्रेड को प्लान करना। चलो, इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स है बैंक निफ्टी। भाई बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल मतलब वो तूफान चढ़ चुका है, समझ में नहीं आ रहा है बैंक निफ्टी में क्या हो चुका है। कौन सा सेक्टर पता नहीं, मार्च एंड आ रहा है, ज्यादा मतलब रिकवरी हो रही बैंकों की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दबादब आज 1500 पॉइंट की मोमेंटम कम नहीं होती भाई। जहां से कल की क्लोजिंग और आज का हाई देखोगे, समथिंग 1300-1400 पॉइंट का मोमेंटम है, कम नहीं है। और ओपनिंग से लेकर अभी तक क्लोजिंग देखोगे तब भी 1100 पॉइंट की मोमेंटम है। लेकिन अब ध्यान में रखने वाली बात यह है, मार्केट के अंदर कभी भी स्ट्रेट मोमेंटम नहीं होती। मार्केट करेक्ट होता है, मार्केट हल्का फुल्का रिट्रेस देता है, फिर मोमेंटम करता है। सो ध्यान में रखने वाली बात है। अब जाते जाते बैंक निफ्टी ने एक डबल टॉप ट्रिपल टॉप पैटर्न की क्रिएशन कर चुका है। यहाँ पे देखोगे डबल टॉप पैटर्न बना हुआ, तो यहाँ से ये मोमेंटम वापस यहाँ तक आ सकती है। शुक्रवार का दिन है, ध्यान रखना, फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे के दिन मार्केट क्या करता है, या तो ऐसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद बिल्कुल साइडवेज, बिल्कुल एक जोन के अंदर बिल्कुल क्लटर, बिल्कुल स्टक हो जाएगा और उसके बाद किसी एक साइड में या तो डाउन साइड में, मैक्सिमम चांस है कि डाउन साइड में आ सकता है, मैक्सिमम चांस। शुक्रवार का मतलब फ्राइडे का यही होता है, जितने मतलब लेके गए थे सबकी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे और साइड में लेके नीचे लेके आ जाएंगे। मतलब शुक्रवार का दिन है, आपको मतलब ब्लैक फ्राइडे टाइप में कुछ हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी होती है शुक्रवार की। साइडवेज टू डाउन मोमेंटम के ज्यादा चांसेस बनेंगे।
ठीक है, ध्यान रखना। आज बैंक निफ्टी ने काम कैसे किया, देखो ये हमने ओल्ड लेवल्स मार्क करके रखी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं। यहाँ पे देखो इस हाई के आसपास जाके यहाँ से फर्स्ट टाइम इसने होल्डिंग दिखाई, फिर एक छोटी सी मोमेंटम डाउन साइड में, फिर एक बाउंस बना यहाँ से, फिर ऊपर की तरफ, आप ऊपर की लेवल देख नहीं पा रहे होंगे, फिर ऊपर की तरफ 54,100 के आसपास बैंक निफ्टी ऊपर पहुंची, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया और यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक अच्छी मोमेंटम, अब ये मोमेंटम कितने पॉइंट की है, जो अमूमन समय में, नॉर्मल समय में यहाँ पे देखोगे, ये देखो 300 से 400 पॉइंट की एक नॉर्मल मोमेंटम बैंक निफ्टी ने बनाई। तो ये मोमेंटम बिल्कुल अल्ट्रा मूव के अंदर चल रही है। अल्ट्रा मूव का मतलब होता है कि हजार 2,000 पॉइंट की फालतू की मोमेंटम हो रही है, कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं है। क्या इजराइल, ईरान और अमेरिका का वॉर खत्म हो गया, क्या उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दी, नहीं ना, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, फिर भी मोमेंटम पे मोमेंटम निकाला जा रहा है। ये छोटी मोटी न्यूज आती रहेगी, ट्रंप ये बोलेगा, इजराइल का नेतन्याहू ये बोलेगा, ये ईरान की बोलेगा, अलग कुछ बोलेंगे, सलाह हो जाएगी, ये हो जाएगा, फिर किसी दिन बम पड़ेगा, फिर किसी दिन 2-3 हज़ार की मोमेंटम बन जाएगी। मतलब मार्केट के अंदर ये बुलिश मोमेंटम फ्रॉड है, ये फेक मोमेंटम है, इसका बिल्कुल बाउंस बनेगा। लेकिन निफ्टी का ध्यान रख देना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ 18 से 20 हज़ार के बीच में निफ्टी दोबारा जाएगी नीचे। जब तक अभी 18-20 हज़ार के आसपास निफ्टी नहीं जाएगी तब तक निफ्टी के अंदर बाउंस बैक के कोई चांसेस है ही नहीं, ध्यान रखना इस चीज को। जब तक निफ्टी नीचे उस लेवल के लिक्विडिटी कलेक्ट नहीं करेगी, वहां से लिक्विडिटी उठाएगी नहीं, वहां से स्टॉक उठेंगे नहीं, तब तक निफ्टी के अंदर कोई बाउंस बैक बनेगा नहीं, ध्यान रखना। सो अब नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास सेंसेक्स। सेंसेक्स भाई ऐसा है ना, वो बैल की तरह चलता है। अब बैल की तरह मैं इसलिए बोल रहा हूँ, निफ्टी जिस डायरेक्शन में निफ्टी चलेगी उसी डायरेक्शन में सेंसेक्स भी चलता है। आज सेंसेक्स में हमारी कोई लेवल्स काम नहीं करी, हमने वैसे भी ट्रेड प्लान नहीं किया था, एक्सपायरी थी जरूर इसकी, एक्सपायरी के दिन मैं सेंसेक्स की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान देता हूँ, लोग इसमें हीरो जीरो करने के चक्कर में अपना कैपिटल गवा देते हैं, तो मैं इसकी तरफ ध्यान कम देता हूँ। फिर भी अगर आपको सेंसेक्स के अंदर काम करना है, जिस डायरेक्शन में निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान हो रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर सेंसेक्स के अंदर भी ट्रेड को प्लान करना। चलो, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए विदाई लेता हूं, आपका अपना दोस्त यस के। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, और निफ्टी बैंक निफ्टी के लाइव सेशन में सुबह 9:15 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।